मित्रों नमस्कार। रतलाम में 22 दिसंबर 2024 को अ, ज्ञान चतुर्वेदी राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मान समारोह संपन्न हुआ था। इसमें देश के ख्याति प्राप्त व्यंग्यकार उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने अपने व्यंग्य निबंधों का पाठ किया था। उसमें से 3 निबंधों का पाठ आप गए 3 दिनों में सुन चुके हैं। इसमें प्रमुख रूप से उपस्थित थे, पधारे हुए थे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, जिनके नाम पे सम्मान दिया जाता है। उन्होंने श्रोताओं के आग्रह पर अपने 2 निबंधों का पाठ किया था। एक व्यंग्य निबंध श्रोताओं की फरमाइश पर, जिसका शीर्षक था कचरा, और दूसरा व्यंग्य निबंध था जिसका शीर्षक था प्रश्नवाचक कथाएं। इनमें से पहले वाले व्यंग्य निबंध का पाठ उनके स्वरों में आज आप सुनने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप ज्ञान जी को सुने, श्रोताओं की फरमाइश का व्यंग्य निबंध सुने, उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपा कीजिएगा मेरा एक यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इसे लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और मेरी बात को और ज्ञान जी के इस व्यंग्य पाठ को आगे बढ़ाइए। तो ज्ञान जी के बहुत प्रभावी प्रस्तुति उनकी उनकी आवाज़ में सुनिए श्रोताओं की फरमाइश का व्यंग्य निबंध कचरा। कचरा है, सुनिएगा। हवा बही और कचरा उड़ चला, ऊपर ऊपर और ऊपर, दुनिया के ऊपर, आदमियों के सिर के ऊपर। हवा पर सवारी गांठते कचरे ने गर्व से आपको देखा। वो क्या देखा? मैं कितना ऊपर, मैं कितना महान। ना कुछ सा कचरा, ना वजन में, ना कद में। पर अनुकूल हवा इस देश में चले तो कचरे को ऊंचाई पकड़ते देर नहीं लगती। आपकी हवा भर चल पड़े तो फिर देश में कोई आपको रोक नहीं सकता। हमने तो अपनी हवा के चलते लोगों को नामालूम कहां से कहां पहुंचते देखा है, राजनीति में, नौकरी में, साहित्य में भी। हवा चली, उसने ऊंचाइयां प्राप्त कर लिया, वो उतराता उड़ रहा है कचरा। कचरा आसमान में है, यहां से वहां, वहां से वहां, इस पोस्ट से उस पोस्ट पर, कभी कभी दोनों पदों पर एक साथ। अध्यक्ष जी भी हैं और फलाने भी हैं। हवा बढ़िया चल रही है, मौसम कचरे के साथ है, बल्कि मौसम ही कचरे का है। पार्टी कचरे की, बाप की सत्ता, धूल का राज, बवंडरों का जमाना, अपनी हवा, अपने तूफान, अपने बवंडर। कचरा कचरा होने के बावजूद उन ऊंचाइयों पर जहां पर अगर आप पहुंचने की कोशिश करें तो आपका कचरा हो जाए, परंतु कचरा तो पहुंचा हुआ कचरा है, और यूं पहुंचा कि सटाक से। शायद कचरा होने के कारण वो यूं पहुंचा है क्योंकि ना तो उसका कोई वजन, ना उसका कोई वजूद, हर हवा के साथ किसी भी दिशा में बढ़ने को वो तत्पर है। धूल के साथ उड़ते रहने से सम्मानित महसूस करने वाला, बल्कि धूल का ही हिस्सा मान ले उसे आप। वजन ना होने का फायदा ले रहा है कचरा। हमेशा ही बहुत हल्का रहा है कचरा। बेकार के वजन उसने ढोए ही नहीं, लादे ही नहीं। ना सिद्धांतों का बोझ, ना अहम के, ना आत्मसम्मान के, ना शर्म हया के। हल्का रखा, अपने आप को हल्का रखा, हमेशा निरर्थक बोझ से दूर रहा। और देखिए कि आज हवा चली और वो आसमान, आप तापते रह गए और वो आपके सिर पर उड़ रहा है। तो एक प्रश्न यहां उठता है कि मित्रों, कि कचरा अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए तो क्या इन गरिमामय पदों पर पहुंचकर कचरा कचरा नहीं रहा? क्या इन ऊंचाइयों का अनुभव उसे कचरे से कुछ अलग कर देता है? नहीं मित्र, ऐसा नहीं हुआ। कचरे के साथ यही तो मजा है कि वो ऊंचाई पर पहुंचकर भी कचरा ही रहता है। वह कचरत्व में मग्न है। कचरे से इतर उसे कुछ होने को इच्छा भी नहीं, मन भी नहीं चाहता, वो कचरा ही रहना चाहता है। वो अपनी समस्त क्षुद्रताओं, कमीनगी, ईर्ष्या, बदमाशियों, ओछेपन और कचरा गर्दी के साथ इस ऊंचाई पर पहुंचा है और वो वहीं रहना चाहता है, इसलिए कचरा रहना चाहता है। ऊंचाई पर पहुंचकर कचरा और कचरा हुआ है।
कचरा जानता है, कचरा होने के लिए बाद भी इसी कचरागिरी कारण आज वो वहां है जहां है। जमीन पर भी वो कचरा था और आसमान में भी कचरा है, तैरते हुए भी कचरा है और आंख में पड़ जाने पर भी वो कचरा ही है। वो कचरा होने के महत्व को समझ गया है। वो कचरत्व में ही निर्वाण खोजता है। वो छाती ठोक कर पूछा करता है यहाँ कौन कचरा नहीं है। बिना कचरा हुए आप, वो कभी विश्वास ही नहीं करता कि बिना कचरा हुए भी कोई ऊंचा उठ सकता है क्या। उसे पता ही नहीं होता कि ऊंचे कद के व्यक्ति अभी भी पैदा हो रहे हैं और कुर्सियों से बड़े कद के लोग भी होते होंगे। एक मिनट चाय छोड़ दो बेटा, अभी आप चाय रोक दो। तो फिलवक्त आखिरी वाक्य है। फिलवक्त ये है कि स्थिति ये है कि हवा उसकी है, आसमान उसके बाप का है और कचरे की परवाज तो देखते बनती है। परंतु कल जब हवा नहीं होगी, मान लीजिए उसकी हवा ना बची, उसके मुख्यमंत्री ना बचे, उसके फिर क्या होगा। तब ये कचरा धूल में पड़ा होगा, शायद नाली में पड़ा मिले, आपको मिले तो आप शायद पहचान भी ना पाए, शायद वो किसी के जूते में चिपका मिले या किसी जीप या कार के पहिए में चिपका मिले कि जूता या पहिया जिधर को चले अपन उधर को चल पड़ेंगे। कचरे को इस स्थिति से भी परेशानी नहीं है। कचरे को पता है हवा चलने पर उसे पुनः आसमान मिलेगा। दिक्कत कचरे को नहीं है। अब मैं आपकी बात करता हूं, दिक्कत कचरे को नहीं, दिक्कत आपकी है। क्योंकि जब भी ऐसा कोई कचरा आसमान छू रहा होता है, तब आप जैसे समझदार ही उसे अपने सर पर बिठाने के लिए भागते दौड़ते फिरते हैं यहां से वहां इसी कचरे के पीछे। तो दोषी कौन, कचरा कि आप? एक